हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल धावनी लव स्टोरी शो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो कैसी लग रही है आपको हमारी स्टोरी? यार आप कुछ बोलते ही नहीं हो। आई थिंक सारे के सारे गूंगे हो क्या? हाँ, लिख तो सकते हो, पढ़ना तो आता होगा। खैर छोड़िए, क्या ही बोले आपसे। हमें नहीं बात करनी। प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था कि तेजू की हो जाती है तबीयत ख़राब, जिस वजह से अपनी उसको देखने के लिए उसके घर जाती है, वहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती है और जो अपनी की दोस्त होती है वो किस तरीके से उसको अपने के तेजू के घर से निकालती है। दैन उसके आगे तेजू दोबारा से अपने घर जाती है और सो जाती है। तो रतन सिंह के बाकी पार्टनर होते हैं, वो बोलते हैं, रतन सिंह जी अब तो दर्शन करा ही दीजिए, हम भी तो देखें आखिर वो कोट था कैसा जिसके लिए इतने सारे लोग पीछे पड़े थे। तो रतन सिंह बोलते हैं, हाँ हाँ सब्र कीजिए, सब दिखाया जाएगा आपको। तो बाकी जो मिनिस्टर होते हैं वो बोलते हैं, अरे रतन सिंह जी काफ़ी लेट हो गया है, अब तो दर्शन करवा ही दीजिए, वरना उससे पहले ही हमारी जान ना निकल जाए। तो रतन सिंह बोलते, बिल्कुल बिल्कुल। वो अपने एक गार्ड्स को बोलते हैं कि जाके कोट लेके आओ। तो गार्ड्स कोट लेने जाता है और दूसरी तरफ जो बाकी मिनिस्टर्स होते हैं उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो डिज़ाइनर होते हैं, जो चेक करने वाले होते हैं कि कोट एक्चुअल में असली है या नकली। तो जो रतन सिंह जी होते हैं थोड़ी देर में वो कोट मंगवा लेते हैं और रख देते हैं टेबल पे कि लीजिए और देख लीजिए वो कोट, जिससे हमारा किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा और हम फ्यूचर के मालिक होने वाले हैं। इस सारी दुनिया पे हमारा राज होगा, हर किसी को हम अपने जूते पे बैठा के रखेंगे। तो बाकी मिनिस्टर हंसते हैं कि हाँ आपने सही कहा रतन सिंह जी, और वैसे भी हमने इतनी मेहनत जो की है इस कोट के लिए तो फल तो मिलना ही था ना। तो सारे लोग हंसने लग जाते हैं बहुत जोर से। तभी रतन सिंह उस कोट को खोलता है सूटकेस में से। बाकी जो एक जो डॉक्टर टाइप का होता है, साइंटिस्ट टाइप का, तो वो उसको निकालता है और चेक करने लग जाता है। तभी वो बोलता है, ओ माय गॉड। तो मिनिस्टर बोलते हैं, क्या हुआ डॉक्टर साहब, ऐसा क्या देख लिया जो आप इतना घबरा गए? तो बोलते हैं, एक्चुअल में ये कोट फेक है। तो रतन सिंह बोलता है, क्या कह रहा है डॉक्टर, कैसे हो सकता है? हम अपने हाथों से इस कोट को लेके आए हैं, 24 घंटे हमारी नज़र थी इस पर, फेक कैसे हो सकता है? तू झूठ बोल रहा है डॉक्टर, कहीं तू मिला हुआ तो नहीं है किसी के साथ? तो डॉक्टर बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, ये कोट फेक है, आप चाहो तो खुद भी देख सकते हो। तो वो लोग भी और जो मशीन से होती हैं उनसे देखते हैं। रतन सिंह भी देखता है कि हाँ वो सच बोल रहा है, कोट पर कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं होते। होता है, ये कैसे हो सकता है? मैं तो कोट अपने हाथों से लेके आया था चुरा के, फिर ये कैसे हो गया? फिर तभी रतन सिंह अपनी बेटी को बताते हैं, तेजू तेजू नीचे आओ, तेजू। तो तेजू एकदम से डर जाती है, क्या हुआ? और शोभा जी भी नीचे आ जाती है और दूसरी तरफ तेजू भी भाग के आती है कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? डर बोलते, तुम्हारे साथ कोई और भी था क्या? बोलती है कि नहीं, सच सच बताओ, जब तुम कमरे में गई थी तो उस टाइम पे कोई और भी तुम्हारे साथ था क्या? तेजू मना करती है कि नहीं पापा, ऐसा कोई भी नहीं था। तो बोलते हैं, वो एकदम से तेजू की गर्दन पे हाथ रखते हैं, बोलता है, मैं सच जानना चाहता हूँ तेजू, तुम जानती हो ना मैं कैसा हूँ, अपने उसूलों का पक्का हूँ और मैंने इस कोट की वादा किया है इन लोगों को देने का, मुझे बता दो वरना सच का मैं खुद पता लगा लूँगी। तो तेजू बोलती है कि वो डैड वो अब नहीं आई थी। तो बोलते हैं, क्या? और तुमने हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? तो तेजू बोलती है कि डैड वो मेरी तबीयत ख़राब थी ना, तो वो बस मुझे देख रही थी। बोलती है, अच्छा, तो उसी टाइम तुमने हमें क्यों नहीं बताया? बोलते हैं मिनिस्टर्स, बोलते हैं बाकी सब, रतन सिंह जी जब आपसे काम हो ही नहीं रहा था तो आपने हाँ क्यों की? आज आपकी वजह से हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया, अब कहाँ ढूंढेंगे हम उस कोट को, बताओ रतन सिंह जी। तो रतन सिंह बोलते हैं कि देखो, कोट तुम्हारा मिल जाएगा, ठीक है, बाकी तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, मैं कोट किसी भी हालत में निकलवा लूँगा, और तुम अभी के अभी ऊपर जाओ अपने कमरे में और ख़बरदार कमरे से बाहर निकली तो
तो तेजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो डर के ऊपर चली जाती है, बहुत रो रही होती है। और दूसरी तरफ शोभा जी तेजू के कमरे में जाती है कि क्या हुआ बेटा, चुप हो जाओ, तुम जानते हो ना तुम्हारे पापा कैसे हैं। जहाँ पॉलिटिक्स की बात आती है तो उनके लिए उनके बच्चे, उनकी बीवी मायने नहीं रखती, उनकी रेपुटेशन, उनकी पावर सबसे पहले है। तेजू बोलती है बट मॉम मैंने नहीं किया कुछ, और मुझे भी नहीं लगता कि तेजू ने भी कुछ अवनी ने भी कुछ किया होगा। बोलते हाँ मुझे पता है वो बेटी अच्छी है, वो तुम सो जाओ। बोलते माँ मैं कैसे सो जाऊँ, मैं कैसे, मुझे नहीं पता था कि पापा मेरे साथ ये सब करेंगे। बोलते कोई बात नहीं बेटा तुम सो जाओ। तो तभी तेजू सोचती है कि मैं एक बार अपनी को कॉल कर लूँ, पूछ लूँ क्या वो घर पहुँच गई, और उनसे ये भी पूछ लेती हूँ। तो तेजू जल्दी से कॉल करती है अपनी को, बट उस टाइम पे शोभा जी कमरे में नहीं होती। अपनी देखती है कि तेजू का कॉल आया है, उस टाइम तक अपनी अपने घर पहुँच गई होती है। वो उठाती है कॉल की, हेलो अपनी तेजू। तेजू बोलती आप कल रात कोई कोट चुरा के लेके आए थे क्या। तो अपनी बोलती व्हाट नॉनसेंस, कैसी बातें कर रही हो, मैं कोट क्यों चुराऊँगी। तो बोलते नहीं मुझे सच सच बताओ, कल आपने कोई कोट चुराया था, बताइए जो मैंने पहना था। बोलते तुमने देखा तो था, तुम्हारा कोट वहीं तो रखा था, मैं क्यों चुराने लगी। देखिए मुझे सब पता है, आप ही ने मेरा कोट चुराया था। क्या आपने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया था, अब वो कोट चुराने वहाँ गई थी, आपने मेरी तबीयत ख़राब कर दी। आज आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से मेरे पापा ने, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, और मुझे डांटा, मेरे ऊपर हाथ उठाया, सिर्फ आपकी वजह से। मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी, अब कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो हम बोलती वेट होल्ड, मैंने कुछ नहीं किया है तेजू, तुम बिना मतलब का मेरे ऊपर इल्ज़ाम मत लगाओ। तो तेजू बोलती मुझे पता है आपने किया है, आप ही ने किया है। अगर मैं CCTV निकलवाऊँ ना अभी, तो मुझे सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। मुझे सब बहुत अच्छे से पता है, अब मुझे पसंद नहीं करते ना, इसलिए आपने सोचा कि इसके थ्रू अपना काम निकाला जाए। मैं भी कितनी पागल थी ना, मुझे सोचा कि आप मेरी हेल्प कर रहे हो, शायद आप मुझे पसंद करते हो। तो अपनी बोलती है तुम गलत सोच रही हो, हाँ मैं तुम्हारी हेल्प कर रही थी, सच में हेल्प कर रही थी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। तो तेजू बोलती है तो मुझे क्लियर बताओ, क्या आपने कोट चुराया है या नहीं। अपनी मना कर देते हैं नहीं मैंने नहीं चुराया कोई कोट। तो तेजू बोलती है ठीक है, तो अगर मुझे पता चल गया ना कि वो कोट आपने चुराया है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी बोलते हैं ठीक है तुम पता लगा लो, बट मैं किसी कोट को लेके नहीं आई थी उस होटल से, ठीक है। अब मैं रखूँ फ़ोन। तो अपने अपना फ़ोन रख देती है, उसका मूड बहुत ख़राब हो गया होता है, क्योंकि ऑफकोर्स तेजू ने उसे इतना सुना दिया होता है। तो अपनी तभी फ़ोन करती है लिली को। लिली बोलती है यस अपनी क्या हुआ बोलो, इतनी रात को कॉल किया है। बोलती है कि हाँ तुमने कोट को सेफली जला दिया है ना। तो लिली बोलती है यस बिल्कुल अच्छे से जलाया है, इतना क्यों सोच रही हो। देखिए नहीं पता नहीं, पर मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। अरे डोंट वरी, कोट बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसकी टेंशन नहीं है। अब टेंशन इसकी है कि अब रतन सिंह क्या करने वाला है, क्योंकि वो कोट कहीं ना कहीं उसके हाथ में होना चाहिए था जो हमारे हाथ में है। तो अपनी बोलते हैं हाँ, और अब शायद रतन सिंह को पता चल गया है कि वो जो कोट उसके हाथ में है वो नकली है, जिस वजह से तुम सेफ रहना, क्योंकि वो तुम्हारे पास और मेरे पास गुंडे ज़रूर भेजेगा हमें धमकाने के लिए, मारने के लिए। तो तुम केयरफुल रहना, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मेरे पास भी आ सकती हो। तो लिली मना करती, बोलती है अरे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई एम ऑलरेडी सुपर कॉप, ओके। तो बोलते हाँ मुझे पता है कि आप हो सुपर कॉप, बट फिर भी सेफ्टी फर्स्ट, हर किसी की मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो लिली बोलती हाँ मुझे पता है, फिलहाल आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है और आपकी फैमिली भी है आपके साथ, तो आप ज़्यादा केयरफुल रहिए। तो अपनी बोलती हाँ ठीक है। अपनी को पता होता है कि रतन सिंह ज़रूर उस पर हमला करवाएगा, उसे वो कोट निकलवाने की कोशिश करेगा। तो तभी नाइट में ही वो अपनी माँ को और बहन को बोलती है कि देखो कुछ दिन के लिए तुम लोग मामा जी के घर चले जाओ। तो अपने किया बोलती है क्यों दी, मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, मैं बिल्कुल नहीं जा सकती, मुझे कॉलेज जाके क्लासेस लेनी है। तो हमने बोलती है तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है या क्लासेस। तो क्या बोलती क्या क्या हुआ दी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो,
जब मैं बोल रही हूँ तो सुन लिया करो, ठीक है? मेरा मूड पहले ही ठीक नहीं है और तुम और ख़राब मत करो। तो क्या बोलते, ठीक है ठीक है। तो वो जल्दी से अपनी माँ को और बहन को लेके जाती है कार में उसके मामा के घर छोड़ने। बट उससे पहले वो स्टेशन छोड़ के आती है, क्योंकि वहाँ से वो उसके मामा के घर चले जाएंगे, क्योंकि वो दूसरे स्टेट में रहते हैं। अपनी रात को ही जाती है स्टेशन, उनको छोड़ के वापस घर आती है। लेकिन इसी बीच मिस्टर रतन सिंह के गुंडे उसे फॉलो कर रहे होते हैं। वो स्टेशन तक तो नहीं पहुंच पाते, आते टाइम उनको मिलते हैं और वो अपनी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, वो भी विद बंदूक उसकी गाड़ी को। तो अभी बोलती है, क्या क्या चाहिए तुम्हें? तभी रतन सिंह गाड़ी से बाहर निकलता है, बोलता है तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मुझे क्या चाहिए, तो सीधे सीधे वो कोर्ट मेरे हवाले कर दो, वरना तुम और तुम्हारी फैमिली दोनों ही जिंदा नहीं रहेंगे। मिस अपनी IPS तो अपनी हस्ती बोलते, तुम्हें क्या लगता है कि वो कोर्ट मेरे पास है? किस गलत फहमी में जी रहे हो रतन सिंह? अगर वो कोर्ट मेरे पास होता तो मैं यहाँ होती, आराम से घूम रही होती। वो कोर्ट तो कब का डिस्ट्रॉय हो गया। हम ऐसी चीज़ को अपने देश में रखेंगे ही क्यों जो हमारे देश के लिए खतरा है? तो हमने कब का उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो एकदम से रतन सिंह को बहुत गुस्सा आती है। वो अपने का गला पकड़ता है, उसे पीछे की तरफ करता है और उसे गाड़ी से लगा देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस कोर्ट को डिस्ट्रॉय करने की? तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि इस कोर्ट की वैल्यू क्या थी। अपनी हंसती है, अरे हाँ, उस कोर्ट की वैल्यू जितनी भी हो, मेरे देश से तो कमी थी ना। और वैसे भी मैं अपने देश के लिए, अपनी वर्दी के लिए और अपनी जनता के लिए वफादार हूँ। क्या तुम वफादार हो अपनी जनता के लिए? ब्लडी तो तभी वो गाली देने वाली होती है ऑलमोस्ट अपनी, तो एकदम से रतन सिंह उसके गाल पे थप्पड़ देता है, बहुत जोर से बोलता है, तुझे तो आज मैं जान से मार दूंगा। तो अपनी बोलते, सोचना भी मत रतन सिंह जी, सोचना भी मत। जो आप सोच रहे हो ना कि मुझे जान से मार दोगे, तो ये आसान नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी ना, तो मैं कॉल करके आई थी कि अगर मुझे कुछ हुआ ना, मेरी मौत के ज़िम्मेदार मिस्टर रतन सिंह होंगे। कच्ची गोटियाँ नहीं खेली हैं मैंने रतन सिंह। तुझे क्या लगता है तो आज भी मैं वही बच्ची हूँ तो तेरे सामने रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, भीख मांगेगी? हाँ नहीं, आज जिसके सामने तू खड़ा है ना, वो आग है, आग, तुझे जला के रख देगी। समझा? तो रतन सिंह एकदम से डर जाता है उसकी आंखों में देख के, क्योंकि उसकी आंखें लाल हो गई होती है बहुत बुरी तरीके से, और उन्हीं लाल आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। तो रतन सिंह बोलता है, तुझे तो मैं देख लूँगा, तुझे और तेरी फैमिली को। तो कहीं से भी वो कोर्ट लेके आएगी। मुझे पता है कि वो कोर्ट तो इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती जब तक तुझे यही पता नहीं लग जाता कि इस कोर्ट पे किस किस के फिंगरप्रिंट थे। तो आपने बोलती है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैं क्यों जानूँ कि उस कोर्ट पे किसके फिंगरप्रिंट से। हाँ, मुझे यूज़ ही नहीं लेना था ना, इसलिए डिस्ट्रॉय कर दिया। रतन सिंह, क्यों फालतू का दिमाग लगा रहे हो? जाओ अपने उन साथियों को बोलो, अब उनका प्लान फ्लॉप, कुछ नहीं हो सकता। जब तक अबनी खड़ी है ना, तब तक इस देश का बाल भी बाका नहीं होगा, समझे? और तुम जैसे लोगों को तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। रतन सिंह बोलता है, अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें देख लूँगा। ये बोल के रतन सिंह फिर से अपनी गाड़ी में जाता है और बाकी जो उसके जो गुंडे होते हैं वो लोग भी अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। अपनी फिर से एक फ्लैशबैक में चली जाती है, एक पास्ट में चली जाती है। वही दोबारा वो रिमाइंड हो रहा होता है। वो बस मना कर रही होती है किसी को कि मत मारो प्लीज़, गोली मत मारो, प्लीज़ गोली मत चलाना। रो रही होती है, अपनी छोटी बच्ची होती है, पर जो शख्स होता है सामने वो खुद को गोली मार लेता है और अपनी चिल्ला के रोती है, बहुत ज़ोर से रोती है। उसी टाइम पे वो सोच लेती है कि जिसने भी ये सब किया है ना, मैं उसे बर्बाद कर दूँगी।
पूरी तरीके से बर्बाद कर दूँगी। फिर अपनी सडन प्रेजेंट में आ जाती है और फिर उसकी आंखों में आंसू होते हैं। बोलती है, कैसा लगा ये दर्द मिस्टर रतन सिंह? जो दर्द तूने मुझे दिया है ना, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। फट अवे, वेट एंड वॉच। तुझे वो सारे दर्द का हिसाब देना होगा जो तूने मुझे दिए थे। हर एक दर्द का हिसाब मैं तुझसे लूँगी, हर एक दर्द का। और शुरुआत तो हो चुकी है रतन सिंह। पहले मैं तुझसे तेरी फैमिली छीनूंगी और उसके बाद तुझे इस दुनिया से। गलत इंसान से पंगा ले लिया तूने, गलत इंसान से रतन सिंह। ये अपनी सोच के गाड़ी में बैठती है और अपने घर चले जाती है। सोचती है क्या तेजू को कॉल करना चाहिए, है नहीं, बट वो फिर भी कॉल कर देती है। वहाँ तेजू जगी होती है, वो उसकी आंखों में अभी भी आंसू होते हैं और गुस्सा होता है अपनी के लिए। तेजू कॉल उठाती, बोलती है, क्यों कॉल किया है, बोलो क्यों कॉल किया है आपने? तो अपनी बोलती है, एक बात बताओ, तुम सच में रतन सिंह की बेटी हो क्या? बोलते हैं, क्या बोल रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि मैं किसकी बेटी हूँ? बोलते हैं, अच्छा एक बात बताओ, ठीक है देखो कोट मैंने नहीं चुराया, बट एक तुमसे एक बात पूछनी थी। सोचो, अगर तुम्हारे पास दो ऑप्शन हो, एक ऑप्शन कि या तो तुम खुद की जान बचा लो, दूसरा ऑप्शन या तुम अपने देश की जान बचा लो, तो तुम क्या चूज़ करोगे? तो तेजू बोलती है, हाँ मैं अपने देश को चूज़ करूँगी, क्योंकि मैं सिंगल इंसान हूँ। अगर मैं मर भी गई तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे देश में इतने सारे लोग हैं, अगर मैं उनमें से एक को भी बचा पाई ना, तो मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझूंगी। तो हमने बोलती है, पॉइंट सेम, मैंने भी यही किया। तो क्या गलत किया बताओ, क्या गलत किया मैंने? अगर मैंने इस देश को बचाने के लिए तुम्हें थोड़ा दर्द में डाल दिया तो क्या गलत किया? तो तेजू बोलती है, क्या मतलब आपका? तो हमने बोलते हैं, मेरे कहने का मतलब यही है अपनी तेजू, कि जो कोर्ट था ना, उस कोर्ट से हमारा देश बर्बाद हो जाता। अगर वो कोर्ट तुम्हारे पापा के हाथ लग जाता ना, तो वो हमारे जो विलन है ना, जो हमारे दुश्मन है, उनको बेच देते उस कोर्ट को। और तुम जानती हो ना कि हमारे देश के कितने सारे दुश्मन हैं। तो तुम चाहती थी ऐसा हो जाए? तेरी बोलते नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। तो फिर क्यों रो रही हो और क्यों मुझे पे गुस्सा कर रही हो? मैंने अच्छा काम किया था, समझी तुम? अब फालतू का आंसू मत बहाओ और शांत हो जाओ। तेरी बोलती है, बट डैड मुझे। तो अपनी बोलती है, तो क्या हो गया? तुम्हारी जान थोड़ी गई थी, थोड़ी सी डांट ही तो पड़ी है, खा लो, क्या प्रॉब्लम है? फिर तभी तेजू बोलती है, वो डैड मुझे 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 लेके जा रहे हैं। तो अभी बोलती है, व्हाट, कहाँ लेके जा रहे हैं? तो वो दादी की बर्थडे है ना। तो हाँ, तो हम गाँव जा रहे हैं। तो हमने बोलते हैं, ओह ठीक है, ओके जाओ सो जाओ। और वैसे भी मैं क्या कर सकती हूँ? तेजू बोलती है, मुझे किया से बात करनी है, उसका फ़ोन नहीं लग रहा। तो हमने बोलती है, तुम्हारे पापा की बदौलत मुझे किया को यहाँ से भेजना पड़ा, पता है तुम्हें? क्योंकि जो तुम्हारे पापा है ना, उन्होंने अपने सो कॉल्ड गुंडे भेजे थे मेरे घर, मेरी बहन को और माँ को उठाने, ताकि उसके थ्रू वो मुझसे कोड निकलवा सके। बट उनको पता ही नहीं है, कोड तो मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो तेजू बोलती है, मेरे पापा ऐसे नहीं हैं। तो मम्मी बोलती है, तुमने आज ही अपने पापा का रूप देखा होगा, उसके बाद भी बोल रहे हो कि मेरे पापा ऐसे नहीं हैं? सीरियसली तेजू? तेजू बोलती है, मेरे पापा ऐसे नहीं हैं, ओके, और मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारी सफाई की मुझे नीड नहीं है अपनी। नाउ प्लीज़ कॉल कट कर दो। तो हम बोलते हैं, ठीक है फाइन, कट कर देती है। अपना फ़ोन एकदम से बहुत ज़ोर से बेड पे फेंक के मारती, यार ये लड़की समझती क्यों नहीं है? मैं चाहती हूँ कि ये लड़की इजीली मान जाए, समझ ले मुझे, और मुझे इसके साथ
प्यार का नाटक ना करना पड़े, क्योंकि अगर मैंने सच में इसके साथ प्यार का नाटक कर लिया ना तो बाद में ये मर जाएगी। बट अगर देश के लिए मुझे किसी की जान भी लेनी पड़ी ना, मैं पीछे नहीं हटूंगी। अपनी ये सब सोच रही होती है, वहाँ दूसरी तरफ तेजू कि मुझे पता है तो मेरे पापा को बिल्कुल पसंद नहीं करती हो और तुम मेरी कान भर रही हो मेरे पापा के लिए। बट बचपन से मैंने मेरे पापा को देखा है, वो तो गरीबों की मदद करते हैं, वो मासूम लोगों की हेल्प करते हैं। इतने हेल्पफुल पर्सन के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए शर्म नहीं आ रही अपने आप को? मेरे पापा के खिलाफ मुझे भड़का रही हो। बट मेरे पापा मेरे दोस्त है, मेरे गॉड है। मैं उनके खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। उसके लिए चाहे मुझे आपके लिए अपनी जो अंदर जो फीलिंग है उनको ख़त्म ही क्यों ना करना पड़े। और दूसरी तरफ जो अपनी होती है वो सोच रही होती है ओके, अगर अब मुझे इसको पाना ही है तो मैं अपना प्लान कंटिन्यू करती हूँ। वो कॉल करती है अपने सीनियर को, उनसे डिस्कशन करती है कि मे बी मिस्टर रतन सिंह और उसकी फैमिली कुछ टाइम के लिए हरियाणा जा रहे हैं और मुझे भी जाना है, क्योंकि मिस्टर रतन सिंह इससे पहले अपनी माँ की बर्थडे पे कभी नहीं गया, लेकिन इस बार वो अपनी माँ की बर्थडे पे अपने गांव जा रहा है। तो हो सकता है कि उसके पीछे बड़ा कारण रहा हो। तो सर मैं भी जाना चाहती हूँ, आप प्लीज़ मेरा अरेंजमेंट कर देना। तो सर बोलते हैं ठीक है, मैं सारे अरेंजमेंट तुम्हारे कर देता हूँ। कब जा रहे हैं वो लोग? बोलते हैं कि हो सकता है कल निकल जाए। तो सर बोलते हैं ठीक है, अभी मैं तुम्हारा वहाँ रहने का सारा अरेंजमेंट कर देता हूँ और एक स्ट्रॉन्ग तुम्हें एक्सक्यूज़ दे देता हूँ, ताकि कोई तुम्हें कुछ बोले तो तुम वो आगे पेश कर सकते हो। तो हम बोलते हैं ओके सर ठीक है। अनी वहाँ से कॉल कट करके अपने बेड पे आ जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि वो सच में बहुत थक गई होती है। उसके गले पे रतन सिंह की उंगलियों के निशान होते हैं। वो उसको अपने हाथ से टच करती है और उसे बहुत गुस्सा आती है। बोलती है हर एक चीज़ का हिसाब लूँगी तुमसे रतन सिंह, हर एक चीज़ का। और तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया अपने गाँव जाके। सो आई एम कमिंग मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास रतन सिंह, यही बोलते हुए अपनी सो जाती है। सो गाइस देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड कि आखिर रतन सिंह गाँव क्यों गया है। क्या सच में अपनी माँ की बर्थडे के लिए गया है या फिर उसके लिए उसके दिमाग में चल रहा है कुछ और। देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। दरमिया कुछ तो है तेरे मेरे स्टोरी है। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच।